नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती पर। और कल जो दिन भर जो मुद्दा गर्म रहा वो था मुद्दा कौन सा, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर। तो उसके संबंध में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। हम वो रिपोर्ट भी देख लेते हैं। पहले तो एक लेटर कल आया था डीपीआई की तरफ से, और डीपीआई ने, ये हालांकि अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ, डीपीआई ने वही 16 तारीख को वेरिफिकेशन करने के आदेश दिए हैं। जिनके वेरिफिकेशन जो बच गए हैं, जिन्होंने वेरिफिकेशन नहीं करवाया, तो ये वही है जिसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों की बात की जा रही है। ओके, जिसमें आप में चयन में हो, प्राविधिक या फिर मेरिट में हो, तो आप 16 को करवा लेना, आपसे विनती है। इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। हम यहाँ पर ओबीसी रिजर्वेशन की थोड़ी बात करेंगे, और इसमें ये भी देखेंगे कि सरकार का पक्ष क्या है और सरकार ओबीसी को रिजर्वेशन क्यों देना चाहती है। इस आर्टिकल में आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ महाअधिवक्ता है पुरुषेंद्र कौरव, उन्होंने कहा है कि देखिए एमपी में 50% से अधिक आरक्षण देने की परिस्थितियाँ मौजूद है ना। इनका कहना है, ये कोर्ट का नहीं कहना है, इनका कहना है। मेरी बातों को समझना। महाअधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने बताया कि मराठा आरक्षण का मामला अलग था। वहाँ राज्य सरकार ने मराठा को ओबीसी में शामिल करते हुए आरक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया था। इसके चलते उनके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जबकि एमपी में ओबीसी का आरक्षण 27% करने की विशेष परिस्थितियाँ विद्यमान है। एमपी में पिछड़ा वर्ग को लेकर यहाँ पर एक विशेष परिस्थितियों की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एमपी में पिछड़ा वर्गों को लेकर एक आयोग गठित हुई थी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आयोग की रिपोर्ट में इस वर्ग की आबादी, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के आधार पर 27% देने की अनुशंसा की गई। तो किसके आधार पर? लिविंग स्टैंडर्ड और सरकारी नौकरी में उनका प्रतिनिधित्व। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने आयोग की उस रिपोर्ट को और प्रदेश के शासकीय विभागों में ओबीसी के लोगों को मिली नौकरियां का डाटा पेश किया गया। तो ये सरकार का एक पक्ष है। इस पक्षों को लेकर सरकार ओबीसी का समर्थन कर रही है। ओके, तो ये यहाँ पर एक बात क्लियर है। आप देखते हैं कि कल कोर्ट के जो अंतरिम आदेश था 14% का, वो क्या था और भर्तियाँ में क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में क्या स्थिति है। तो कुछ कैंडिडेट मेडिकल ऑफिसर की बात कर रहे थे, तो उसका भी यहाँ पर लिखा गया है कि मेडिकल ऑफिसर की भर्तियों में क्या व्यवस्था होगी। उसके बाद वर्तमान में आरक्षण की क्या व्यवस्था है। उसके बाद ये मैं इमेज डाल दूंगा नीचे कमेंट में, वहाँ से आप एक्सेस कर लेना। शिक्षकों के 20,000 पदों पर नियुक्ति होना है, रिजर्वेशन की स्थिति क्या होगी। ओके, तो दोस्तों हम यहाँ पर ये देख लेते हैं शिक्षकों की 20,000 पदों पर नियुक्ति है, इनमें रिजर्वेशन की क्या स्थिति है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन भर्तियों में ओबीसी को 14% आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पर कहा गया है। यानी वर्तमान स्थिति के हिसाब से ही होगी। इन भर्तियों में अन्य ओबीसी को 27% आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर 27% आरक्षण देने से अभी मना किया है। अंतरिम आदेश में कहा है, फाइनल नहीं हुआ अभी। ये 14% के हिसाब से भर्तियाँ हो सकती है। और ये मेडिकल ऑफिसर की भर्ती है, इसमें क्या कहा गया है वो देख लीजिए कि 800 मेडिकल ऑफिसर की भर्ती होना है। कोविड में डॉक्टरों की ज़रूरत के हिसाब से हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट 27% के हिसाब से तैयार करने की अनुमति दे दी। तो ये मेडिकल ऑफिसर में अनुमति दे दी है। लेकिन यहाँ पर भी क्या कहा गया है कि नियुक्ति 14% के हिसाब से होगी, ज्वाइनिंग 14% के हिसाब से ही दे। अब मतलब कि नियुक्ति 14% के हिसाब से ही दे। उसके बाद 800 में से 216 पदों पर मेरिट तैयार हो जाएगी, लेकिन नियुक्ति सिर्फ 14% के हिसाब से 112 पदों पर ही होगी। यह भर्ती प्रक्रिया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है, और यही एमपीपीएससी द्वारा की जा रही है। और आपका शिक्षक भर्ती को लेकर ये है। और अगर देखा जाए तो ये अभी अंतरिम आदेश है, तो ये सभी भर्तियों पर लागू होगा। सिंपल सी बात है। ओके, क्योंकि एमपीपीएससी ने भी इसी नियम को फॉलो किया है। उसी तरह अन्य न्यूज़ में भी देखोगे तो यही बात कही गई है। मतलब ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ओके, और ये जो है मैंने आपको बताया, ये महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव जी ने अपना पक्ष रखा कि विशेष परिस्थितियों में 50% से अधिक आरक्षण देने की व्यवस्था है। तो ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ये सब कुछ मैं नीचे कमेंट में डाल दूंगा, वहाँ से आप एक्सेस कर लेना। धन्यवाद।